हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क में ये देखा था कि हमारा जो शीन था वो हमारा विंग था, एंड जो कि हमारी लंजा को पता चल चुका था। लंजा को हमारी किडनैप शीन ने किया था। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो क्या कहते हैं 5 साल पहले लेटर था ना, वो भी शीन ने नहीं लिखा था। ओ आई मीन टू से विंग ने नहीं लिखा था, एंड लंजा ने उसे विंग समझा था जो लेटर लिखा था। यहाँ पर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। एंड अब आप स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि लंजा और जो विंग है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं। यहाँ पर उठने से सबसे पहले हमारे लानवंगजी की नींद उठती है, क्योंकि उसे एक नाइटमेयर आया था, जिसकी वजह से हमारा लंजा उठ जाता है। यहाँ पर हमारा लंजा उठने के बाद सबसे पहली चीज़ अपने प्यारे विंग को देखता है, जो कि उसके चेस्ट में सो रखा था। यहाँ पर वांगजी काफ़ी ज़्यादा आज बहुत सालों बाद, पूरे 5 सालों बाद अच्छे से नींद ले सका था। एंड ऊपर से उसका एक वार्मथ जो कि उस पास वापस आ चुका था, उसे हमारे लंजा फील कर रहा था। यहाँ पर हमारा लानवंगजी सबसे पहले हमारे विंग को ही देखता रहता है पूरे 15 मिनट, जब तक हमारा विंग का नींद नहीं उठता। यहाँ पर हमारा लानवंगजी विंग के सर पे क्या कहते हैं सहलाता है, एंड यहाँ पर वो मन में सोचता है कि बहुत हुआ, आज के बाद मैं तुम्हारे को अपने से दूर बिल्कुल नहीं करूँगा विंग। तो वो ऐसे सोच रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगची था ना, वो आगे बढ़ता है एंड विंग के ना जो फॉरहेड है उसको किस करता है। यहाँ पर हमारा जो हमारा जो वांगजी ना जैसे ही हमारे विंग के फॉरहेड में किस करता है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हमारे विंग का आता है, क्योंकि विंग उठ चुका था। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना, उठने के बाद अपनी आंखों को मलता है। उसके बाद बहुत क्यूट तरीके से हमारे लानवांगजी की तरफ देखता है। यहाँ पर लानवांगजी की तरफ देखते समय हमारा जो विंग होता है ना, वो अपनी ना बनी teeth बाहर निकालता और एक स्माइल करता है, जिसे देखकर हमारा वांगजी का जो हार्ट बीट है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग के जो स्माइल था उसमें खो गया था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है गुड मॉर्निंग पिगी। यहाँ पर हमारे विंग को ये नहीं पता था कि वो वांगजी के ऊपर क्या जादू कर रहा है। तो यहाँ पर ना हमारा जो वांगजी होता है ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सीधा आगे बढ़ता है। एंड विंग के ना जो क्या कहते हैं लिप्स है ना, जो अभी बनी teeth बाहर निकले थे, उसे कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा सडनली शॉक हो गया था कि ये क्या हुआ। लेकिन उसे क्या पता था, क्या कहते हैं उसकी स्माइल ने हमारे वांगजी को वेकअप कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर ना हमारे विंग को ना ब्रेथ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सडन किस था, एंड वो ओपन माउथ किस कर रहा था हमारे विंग को। यहाँ पर विंग है ना, हमारा वांगजी को रिस्पॉन्स करने लग जाता है, क्योंकि उसे भी वांगजी का ये किस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पर किस करते करते हमारा वांगजी जो होता है ना, उसके नेक में पहुँच जाता है। नेक को थोड़ी देर सक करने के बाद हमारा वांगजी ना दूर हो जाता है। यहाँ पर जो विंग होता है ना, वो पाउच बना के रखा हुआ होता है। वो बोलता है लंजा, तुम मेरे को वार्निंग दिया करो, तुम ऐसे ही मेरे पे अटैक नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है लेकिन तुमने क्या कहते हैं, तुम्हें किसने कहा था इतना क्यूट सा और बनी स्थित दिखाने के लिए, जो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ विंग, तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, अपने फेस को छुपा लेता है एंड बोलता है लंजा प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो विंग को दोबारा से हक करता है एंड बोलता चलो शावर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है मुझे अभी और सोना है, तुम जाओ, तुम शावर ले लो, जब तुम आ जाओगे तब फिर मैं चला जाऊँगा। तो वांगजी बोलता है ठीक है। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है लेकिन क्लोथ, तो वो बोलता है वो देखो मेरा यूज़ कर लो। हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तुम्हारा यूज़ कर लो, तुम्हें दिख रहा है ना तुम्हारा साइज़ और मेरा साइज़। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैंने पहले से तुम्हारे लिए रख के रखा था, क्योंकि मुझे पता ना फ्यूचर में हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो पहले ही मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी, तुम फिक्र मत करो। जाओ उस ड्रॉर पर जाओ, और वहाँ पर ना जो सेकंड क्या कहते हैं वो है ना कॉलम, वहाँ पर तुम्हारे कपड़े हैं। यहाँ पर हमारा वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा शौक था कि वांगविंग ने ना उसके लिए पहले से कपड़े अरेंज करके रखे थे, क्योंकि उसे ऐसा कंफर्म था कि वो लान वांगजी को मना लेगा। यहाँ पर हमारा वांगजी ना खड़ा होता है एंड उसके बाद विंग को वहाँ से छोड़ देता है। विंग ना अपने जो ब्लैंकेट होता है ना, उसको कवर कर लेता है एंड फिर से सोने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो वहीं पर ही कबर्ड में जाता है, जहाँ पर सेकंड सेक्शन में बिल्कुल वांगजी के फिटिंग के कपड़े थे। यहाँ पर हमारा वांगजी ना थोड़े बहुत मतलब वहाँ से कपड़े लेता है, ठीक है, और यहाँ पर ना वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हमारा वांगजी पूरे 1 घंटे बाद आता है। यहाँ पर वो सारे क्लोथ पहन लेता है, अपने जो हेयर है उसको ड्राई भी कर लेता है एंड अपने बालों को साइड भी कर लेता है, क्योंकि अभी उसे अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाना होगा, और उसे सारा सच्चाई बताना पड़ेगा एंड विंग को भी अपने साथ ले जाना होगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो देखता है कि हमारा बनी अभी तक नहीं उठा है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो बोलता है विंग उठ जाओ, हमें जाना होगा। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है लंचा प्लीज़ प्लीज़ मैं अभी नहीं उठ रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है प्लीज़। तो वो बोलता उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो। तो वो बोल रहा
लंचा। तो बोलता है विंग प्लीज़। तो यहाँ पर हमारा विंग ना धीरे धीरे करके उठने लग जाता है। वो अंगड़ाई लेता है, उसके बाद बोलता है हाँ तुम मेरे को सोने नहीं दोगे लैनवांग जी। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स चलो, तुम्हें पहले रेडी होना होगा, हमें कहीं जाना होगा। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है कहाँ पर। तो बोलता है घर पे। तो यहाँ पर बोलता है अभी। तो बोला हाँ चलो। तो हमारा जो विंग होता है ना वो लेजली उठता है एंड अपने कपड़ों को लेकर फिर वॉशरूम में जाता है, नहाता है, उसके बाद ब्रश करता है, देन उसके बाद बाहर आता है कपड़े पहन के एंड उसके बाद अपने हेयर को ड्राई करता है। हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को अपनी तरफ मोड़ता है, उसके बाद जो उसके हेयर था ना उसे सेट करता है। सेट होने के बाद हमारा जो वांगजी होता है ना फिर से एक और किस हमारे विंग के ना चिक्स में करता है। यहाँ पर हमारे विंग को ना वो मास्क और पहना देता है सब कुछ, क्योंकि वो अब क्या कहते हैं विंग नहीं है, वो मिस्टर शीन है। तो किसी ने देख लिया ना उन दोनों को साथ में तो र्यूमर्स तो फैलने ही वाला था। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो भी मास्क पहन लेता है। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ता है एंड बिना ब्रेकफास्ट करे ही हमारे विंग को ले जाने लगता है। यहाँ पर विंग ना कंप्लेन करते हुए कहता है लंचा आफ्टर ऑल मुझे ब्रेकफास्ट तो करने दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, कल तुम्हारी वजह से मैंने खाना तक नहीं खाया, तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है कोई नहीं, लान मेंशन में मदर ने कहा था सुबह सुबह आ जाना एंड वहाँ पर ही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो क्या कहते हैं हमारा जो विंग होता है बोलता है लेकिन लंचा यहाँ से 1 घंटा दूर है तुम्हारा मेंशन, प्लीज़ मुझे भूख लगा है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है विंग कंट्रोल करो ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ पर हमारे 1 घंटे के बाद हमारा लैंड मेंशन आ जाता है। यहाँ लैंड मेंशन में जाते ही हमारा जो वांगजी होता है ना वो क्या कहते हैं विंग को लेकर हमारे रूम के अंदर सॉरी आई मीन टू से हॉल के अंदर चला जाता है, डाइनिंग रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारी जो शुई थी ना वो इंतज़ार करी थी लंचा का एंड वो ना सब के सब वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको ना आंसर जानना था कि लैंड जी था कहाँ और उसे विंग कहाँ पर मिला। तो यहाँ पर ना हमारा जो शुई था ना वो बैठ रखा था, कुरैन बैठ रखा था, हमारे शिचेन गुगा बैठ रखे थे एंड यहाँ पर शू यंग भी बैठ रखा था, क्योंकि वो भी चाहता है कि क्या हुआ वो सब जानना चाहता है। आफ्टर ऑल वो भी तो वांगजी का दोस्त है ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो विंग को अपने साथ लेके जाता है अपने हाथ पकड़ के। यहाँ पर विंग जब इतने सालों बाद उन सभी को देखता है तो वो ना थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है। यहाँ पर सुई विंग को देखती है एंड वो विंग को जाती गले लगा लेती है। विंग ना सोच रहा था कि उसका जो वांगजी का फैमिली है ना वो उससे नफरत करेगा, क्योंकि उसी की वजह से तो ना उनके बच्चे का ये हालत हुआ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सुई और जो कुरैन है ना वो बिल्कुल भी हमारे वांगजी के लिए विंग को दोषी नहीं मानते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो भी अपनी आंटी को गले लगाता है। यहाँ पर गले लगाने के बाद उसके बाद उसके अंकल आता है, अंकल उससे हालचाल पूछते हैं कि वो कैसा है। तो वो बोलता है वो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ना अब डिनर स्टार्ट हो जाता है। डिनर के टाइम पे ना सब खा रहे थे एंड हमारा वांगजी विंग के साइड में बैठा था। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं लैन कुरैन होता है ना वो पूछता है विंग आप बताओ तुम कहाँ थे और ये सारी चीज़ें। तो विंग ना धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि क्या क्या सीन है एंड वो ये भी बता देता है कि अब जो उसका प्रॉपर्टी है ना जितना भी वो जियांग्स की तरफ चला जा चुका है, क्योंकि उसने साइन कर दिया था। तो कुरैन को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे जो विंग है ना वो क्या कहते हैं जो उसका हिस्से का चीज़ था ना वो खो चुका है। लेकिन विंग उनको समझाता है कि उन्हें प्रॉपर्टी का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना इनफ 5 सालों में इतना इनफ कमा चुका है कि उसे उस क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसे बस एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत है जो कि उसकी मॉम का फेवरेट प्रॉपर्टी हुआ करता था। यहाँ पर उनका जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना तो वहाँ पर ये सभी का ना प्रॉपर्टी उनको फेवरेट था, जो कि पूरी एक ना पूरी सा था। तो उसमें ना फ्लावर्स हुआ करते थे, जहाँ पर हमारा वांगजी सॉरी हमारा जो विंग सुना करता था कि जो हमारी चांगसन थी ना उसे वो काफ़ी ज़्यादा जगह अच्छी लगती थी। तो विंग वो वाली चाहता था एंड वो साथ साथ ही चांग्स को बर्बाद भी करना चाहता था। तो यहाँ पर ये सीन था। तो यहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है लगता है विंग तुम काफ़ी ज़्यादा काबिल हो चुके हो। पहले तो तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगते थे चाइल्ड हुआ करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में कुछ ना कुछ तुमने सीखा है विंग। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स अंकल, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ कि अपने हक़ के लिए दुनिया से लड़ना होता है, चुप नहीं बैठना होता है। यहाँ पर हमारा जो कुरान बोलता है आई एम प्राउड ऑफ़ यू विंग। चांग से आज जहाँ भी होगी वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रही होगी। यहाँ पर हमारा जो विंग ना अपनी मदर का नाम सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो शुयांग था ना वो माहौल देखता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। तो वो ना क्या बोलता है विंग। तो यहाँ पर विंग ना शुयांग को देखता है, बोलता है ओ हाय शुयांग। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है हाँ
तुमने ना वांगची को ऐसे कैसे छोड़ दिया? तुम्हें पता है ना, हम सब इसको मना मना के पागल हो गए थे। इसने ना लूसी से शादी करने की कोशिश करी थी। विंग, क्या तुम इसे पनिशमेंट नहीं दोगे? यहाँ पर हमारा वांगची देखता है अपने दोस्त को, जो कि उसकी घर पे आग लगाने पे तुला पड़ा था। यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है शुयांग। तो हाँ, हमारा जो शुयांग होता है, और क्या, जो तुमने हमारे साथ किया उसका तो भुगतान तुमने करना पड़ेगा। विंग जो होता है ना, वो एक स्मग करता है, बोलता है ऑफ कोर्स, इसकी सज़ा तो इन्हें मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी सबसे पहली बड़ी बात है, हमें चांग्स को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हमारा जो शुयांग होता है बोलता है ओके, मैं सारे प्लान में अंदर हूँ पहले से ही। वो अपना हाथ खड़ा कर लेता है। यहाँ पर सब हंसते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो घूरते हुए वांगजी को देखता है, क्योंकि अभी विंग ने हमारे वांगजी को माफ़ नहीं किया है। वो ऐसे कैसे शादी कर सकता है किसी और से, जबकि वांगजी उसका है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो पपी आई से विंग से कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, लेकिन विंग ऐसा कुछ नहीं करता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो टेबल के नीचे से विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे महसूस करते हैं हमारे जो विंग के ना जो चॉपस्टिक होती है वो नीचे गिर जाती है, जो कि सब नोटिस करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कुरैन पूछता है क्या वो विंग, तो बोलता कुछ नहीं अंकल। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना स्मग करता है। शुयांग को सब समझ में आ जाता है, तो वो सीधा ना वांगजी के पैरों पे एक किक करता है। यहाँ पर वांगजी उछल जाता है, विंग का हाथ छोड़ देता है। हमारा जो शुयांग था ना, एक स्मग करता है एंड वांगजी उसे देख रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर हमारा डिनर ओवर हो जाता है एंड अभी ये सब हॉल पे बैठे हुए थे एंड टी को पी रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, अब हमारा जो चैंग्स होता है ना, सॉरी, हमारे कुरैन थे ना, वो पूछते हैं कि क्या कहते हैं तुम सब क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर हमारा जो विंग ना सब कुछ बता देता है कि वो क्या क्या करने वाले हैं एंड उन्हें आज अपने प्लान को प्रोसीड करने के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है इतनी जल्दी? तो बोलता है ऑफकोर्स मुझे जल्दी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है कुछ देर नहीं रुकेगी विंग? तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है कुछ देर नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे को ऑफिस में जाना होगा, सारे काम को संभालना होगा और तुम्हें भी तो जाना है ना ऑफिस। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है मुझे नहीं जाना, मुझे आज तुम्हारे साथ ही रहना है। तो हमारा जो विंग है ना, वो देखता है कि हमारा वांगजी किस तरीके से नखरे कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है ऑफकोर्स ना, हम इवनिंग में चलेंगे ना, अभी पहले मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लेना। तो यहाँ पर हमारा वांगजी मान जाता है। यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना, वो वहाँ से चला जाता है। हमारा जो क्या कहते हैं क्या नाम था उसका, सुई, हाँ सुई। सुई कहती है चांसेस, क्या कहते हैं चांसेस सरन जहाँ पर भी होगी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी एंड फाइनली हमारे विंग को रियलाइज़ हो चुका है कि इनोसेंट बन के और एक ऐसी चीज़, इंसान, सीधा साधा इंसान बन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारा जो कुरैन था ना, वो बोलता है 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है ना सुई? तो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, एंड ये जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना, आज उसे जांग्स कॉर्पोरेशन के साथ कोलैब करना था। तो यहाँ पर ना उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें उनको क्या कहते हैं प्रोडक्ट को बनाना था एंड जो शीन होगा ना, वो उन प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करेगा एंड वो जो प्रोडक्ट है पूरे 1 महीने में ही कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर जांग्स को ये प्रोडक्ट दिया गया था, तो हमारा जो विंग होता है ना, वो उसे साइन कर देता है। हमारे विंग को पता था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इलीगल है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जो जियांग्स होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली ये जो चीज़ है ना, प्रोजेक्ट है, उन्हें मिल चुका है। अब जो जियांग्स होते हैं ना, अब वो क्या कहते हैं, वो ऐसे लोग थे ना जो घोटाला तो करेंगे एंड ये चीज़ हमारा विंग भी जानता था। तो विंग ने ना क्या कहते हैं फिर भी सब कुछ संभाल के रखा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो अब एक बिजनेस टाइकून है, तो सारी चीज़ें ना बिजनेसमैन को अपने आप ही संभालनी पड़ती है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, वो कोई सी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर हमारा विंग का प्लान पहले से बन चुका था, लेकिन जान इनसे अनजान थे, वो तो अपनी हरकतें करेंगी और वो भी उनमें क्या कहते हैं इलीगल तो पहले से उनका प्रोजेक्ट है एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो पैसों की ना मनी के जो अप डाउन थे ना, वो भी करने स्टार्ट कर दिए थे, जो कि हमारे विंग को ऑफकोर्स पता था। जियांग्स को लगता था कि विंग इतना ज़्यादा स्टूपिड है ना कि उसे क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों को पता नहीं है, लेकिन विंग के दिमाग में तो कुछ और ही था। यहाँ पर हमारा वांगजी फुल्ली हमारे विंग को पूरा सपोर्ट कर रहा था एंड ऐसे करके हमारे समय बीतता रहता है। आज हमारे जियांग्स का प्रोडक्ट का डिलीवरी थी। तो यहाँ पर ना जो प्रोडक्ट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, क्योंकि उसमें मटेरियल जितना हमारे विंग ने उसको उनको पैसा दिया था उतने का भी ढंग से नहीं बन रखा था। यहाँ पर जांग्स और जो चैंग्स होता है ना, उसको ना क्या कहते हैं डिलीवर कर देता है प्रोडक्ट्स को अपने उसके में, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ क्या कहते हैं दिनों बाद तो हमारे ना चांग के जो चांग है ना, उनके घर में ना एक लॉयर आता है। तो लॉयर को देखकर हमारा चांग और जो मैडम ये थे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। यहाँ पर लॉयर उनके घर पर आता है, जो कि पुलिस के साथ आया था। जो लॉयर होता है ना, वो बोलता है मिस्टर फैमियान चैंग, आप दोनों को अरेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है क्या,
क्यों? तो यहाँ पर वो बोलता है क्योंकि मिस्टर सिंह ने तुम्हारे ऊपर शू किया है एंड वो कह रहे हैं कि तुमने उन सब के बहुत सारा पैसे खाए हैं एंड ऊपर से प्रोडक्ट के साथ गड़बड़ी करी है एंड मेरे को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ये भी लीक हुई है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे इलीगल है। यहाँ पर जो मैडम यू का जो दुनिया हिल जाता है, कैसे पता चला कि वो सारे प्रोजेक्ट को इलीगल करती है जबकि वो पूरा पूरा का पूरा कमीशन दिया करती थी। लेकिन उन्हें क्या पता, शीन ने सब कुछ पहले से अपने हिसाब से कर रखा था। तो यहाँ पर हमारे जैंग चैंग और जो हमारे जैन फैमिली था ना, उन दोनों को ना पुलिस वाले ले जाते हैं, जो कि ना पूरे चाइना सिटी में ना फैल जाता है कि मिस्टर जांग जो कि बिजनेस टाइकून हुआ करते थे वो अब पुलिस कस्टडी में हैं बिकॉज ऑफ उसके हर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट इलीगल हुआ करते थे एंड वो क्या कहते हैं कमीशन दिया करते थे इस वजह से। एंड यहाँ पर जो जितने भी लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। एंड यहाँ पर ना कई बार हमारा क्या कहते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स होते थे ना उसकी वजह से ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन ना ये चीज़ जो कंप्लेंट थी ना वो हमारे जो चांग चैंग के जो फादर थे ना वो पैसे देकर सप्रेस कर देते थे। एंड यहाँ पर ना बात सभी जान चुके थे। यहाँ पर हर कोई उनके जो प्रोडक्ट है ना उसका बॉयकॉट करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो शीन था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमारा जो लंजा था ना वो भी। यहाँ पर फाइनली हमारे वीन को क्या कहते हैं उसका इंसाफ मिल चुका था एंड सबसे बड़ा अभी बात की था कि उसका प्रॉपर्टी उसे वापस मिलना। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो प्रॉपर्टी नहीं चाहता था, वो जस्ट वो जगह चाहता था जो कि उसकी मॉम की फेवरेट जगह थी। यहाँ पर अभी हमारा जो चांग फैमियान चांग चेंग ये सभी के सभी पुलिस कस्टडी में थे। यहाँ पर हमारा जो शीन था ना वो वहाँ पर आता है, शीन को आने दिया जाता है। यहाँ पर शीन जैसे अंदर आता है ना तो हमारा जान फैमियान गुस्से में बोलता है, हाउ डेयर यू मिस्टर शीन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाने का। तो यहाँ पर हमारा शीन बोलता है, ओहो जान फैमियान, गंदा और गलत ऐसे तुम कैसे बोल सकते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे कर्म क्या थे। तो हमारा जो चैंग फैंगमैन था ना वो बोलता है, शट अप, एंड तुम्हें हमारी हिम्मत कैसी हुई, हमारी इतनी रिस्पेक्टफुल फैमिली जो कि क्या कहते हैं चाइना में इतना सारा क्या कहते हैं हमारा वो है इन्फ्लुएंस, फिर भी तुम हमारे ऊपर ऐसा गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। विंग बोलता है, ओ जान फैमियान, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा इन्फ्लुएंस या फिर मेरी मदर का इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर ना जैसे ही वो बोलता है व्हाट, तुम्हारी मदर का इन्फ्लुएंस, तुम हो कौन। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो अपना मास्क हटा के देखता है, बोलता है, वेल आई एम, मैं तुम्हारा वो सन हूँ जो कि जिसे तुमने हमेशा हमेशा अपने से अलग किया। एंड इवन मेरी मदर का वो हाल किया। मेरी मदर हाँ तुम्हें पसंद नहीं करती थी लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ होने का कभी भी क्या कहते कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, फिर भी तुमने मेरी मदद के साथ चीटिंग की जान फैमियान। तो यहाँ पर वीन को देखकर बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम बच्चे को तो ना मेरे को बचपन में मार देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना सा करके मुझे हरा सकते हो। यहाँ पर हमारा जो शीन था ना वो आ गया था, बोलता मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जान फैमियान। ओह डैड। तो यहाँ पर हमारा जैन फैम ना चुप हो जाता है। चैंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, वीन तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने फादर के मतलब अपोनेंट विरोध हो गए, क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पर हमारा जो बोलते हैं, ओह ब्रदर, सॉरी चैंग, तुमने ही तो कहा था ना तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, तो मुझे ब्रदर नहीं बुलाया करें। तो चैंग, तो जो तुमने करा है उसे तुम्हें भुगतना होगा। अगर तुमने मेरी बात माना तो तुम्हें कम सज़ा मिलेगी, नहीं तो मैं वीडियो भी लीक कर सकता हूँ। तुम जानते हो ना कि इस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चैंग होता ना वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। हमारा जो चैंग फैमियान था ना वो बोलता है, वींग तुम ऐसे नहीं करोगे कुछ भी। तो यहाँ पर बोलता है, ओह सॉरी डैड, नाउ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं शीन हूँ। तो इससे अच्छा है कि तुम मेरी सारी रीज़न मान लो एंड तुम कम क्या कहते तुम्हें मिलेगा एंड तुम्हारा बेइज्जती भी कम होगा। यहाँ पर जो चांद फैमियान था वो बोलता है, तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर हमारा जो विंग अपने लॉयर से एक पेपर लेता है एंड यहाँ पर उसके मुंह पे मारता है हमारे चांद फैमियान के। चांद फैमियान उस पेपर्स को पढ़ता है एंड वहाँ पर ये लिखा था कि चांद फैमियान का जितना भी उसने चांगसे सरन का जो विंग था ना उसे साइन करवाया था, जितना प्रॉपर्टी जो कि ऑलमोस्ट चांगसे सरन का था, तो वो उसे वापस कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो एक स्मग करता है। यहाँ पर चांग फैंग में बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ कि मैं सारा प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँगा। तो यहाँ पर बोलते हैं, ओ फादर, ऐसा नहीं है, तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें फोर्स ले करके दिलवाऊँगा।
यहाँ पर चांग फेमियान बोलता है, ओह रियली, देन तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो चांग फेमियान को ना एक वीडियो दिखाता है जिसमें चांग फेमियान बहुत सही तरीके से दिखाई दे रहे थे एंड वो ना ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे किसी एक इंटरनेशनल माफिया के साथ। यहाँ पर हमारा जो शीन था ना, वो जैसे ही क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री में गया था ना, तो जैसे ही उसका थोड़ा बहुत उसका जो बिजनेस है ना वो अच्छा होने लगा था, क्योंकि विंग का जो स्किल था ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो उसने ना पहले से सोच रखा था कि वो चांग फेमियान और जो जांग्स में ना नज़र रखेगा, तो उसने पहले से स्पाई लगा के रखे हुए थे। यहाँ पर ना चांग फेमियान जब ये देखता है तो वो बोलता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो यहाँ पर बोलता है, ओह डैड, ये मुझे मिल चुका है एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे न्यूज़ में टेलीकास्ट ना करूँ और पूरी दुनिया को ना दिखाऊँ आपका असली चेहरा, तो इसमें साइन कर दो। तो यहाँ पर हमारा जो चैंग होता है बोलता है, डैड बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं, ओ ओ ओ लिटिल ब्रदर, तुम्हारे लिए भी मेरा कुछ है। यहाँ पर वो दूसरा वीडियो चलाता है जिसमें हमारा चैंग था ना, वो एक होटल रूम में था एंड किसी का कर रहा था जो भी था है। तो यहाँ पर वो बोलता है, तुम तो यह बोलता, ओ ओ डैड, क्या आप अपने बच्चे को नहीं बचाएंगे, प्यारे से बच्चे को। यहाँ पर हमारा जो डैड ना घूर के हुए हमारे चैंग को देख रहा था। अब हमारे चैंग फेमियान के साथ ना कुछ नहीं बचा था, उसे देना ही पड़ेगा। यहाँ पर चैंग फेमियान कांपते हाथों से सारी प्रॉपर्टी, जिसके लिए उतने इतने साल तक अपनी बीवी का क्या कहते ट्रस्ट तोड़ा, तो क्या कहते हैं उसका वो सारी प्रॉपर्टी हमारे विंग के नाम कर देता है। विंग के नाम होने के बाद वो बोलता है, अब तुम इस वीडियो को डिलीट कर दोगे। यहाँ पर विंग पेपर लेता है एंड बोलता है, ओह डैड आई एम सॉरी, वैसे आपने जो मेरे साथ किया था एंड तुम्हारी वजह से जो मैं अपने लान वांग जी के साथ दूर हुआ था ना, उसका तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा क्या कहते हैं बेटा जो हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है एंड जो चांग फेमियान था ना वो चिल्लाता ही रहता है। यहाँ पर मैडम यू जो थी ना पूरी कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को और अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन अब शीन का रास्ता, यहाँ पर ना कोई भी इसका मदद नहीं कर रहा था। और जो हमारी मैडम यू थी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पर अब शीन का बारी था मेंशन में जानता, जान फैम मेंशन का। यहाँ पर शीन जैसी चांग मेंशन जाता है तो हमारी मैडम यू से पहचान लेती है एंड उसका कॉलर पकड़ते बोलते, हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। तो वो बोलते, ओ ओ ओ आंटी रिलैक्स, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तुम्हें यहाँ से सामान बनना होगा और मेरी मॉम के प्रॉपर्टी से जाना होगा। यहाँ पर जो हमारी जो कहते मैडम यू थी ना, वो बोलते व्हाट। तो बोलते हाँ, तुम्हें अब जाना होगा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ मेरी मॉम का और मेरा प्रॉपर्टी है, समझे तुम। यहाँ पर जो हमारा जो मैडम यू था ना, वो ना क्या कहते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो वो ना एक टेबल से नाइफ़ उठा देती है एंड विंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से ना पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं एंड हमारे जो मैडम यू था ना उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैडम यू को ले जाया जाता है। विंग जो चांग मेंशन को देख रहा था वो स्टेयर से ऊपर जाता है सीधा हमारे चांग से सन के रूम में जो कि मैडम यू का था। यहाँ पर जो विंग था ना वो देखता है अपनी मदर का रूम, जो कि वो बहुत सालों बाद देख रहा था, क्योंकि विंग को जाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि विंग को ना चांग से सन का रूम में ना बचपन से ही अबेंडन था कि वहाँ पर वो नहीं जा सकता है। यहाँ पर वो कई चीज़ों को देखता है एंड यहाँ पर ना हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पर हमारा लंचा भी आ जाता है जब मुझे पता चलता है कि वो जान मेंशन में गया था। यहाँ पर हमारा लान वांग जी आता है एंड वो सीधा विंग को ढूंढने लग जाता। विंग जो कि हमारे चांग से सरन के रूम में था वो रो रहा था, जिसे कि आवाज़ हमारा विंग वांग जी सुनता है। यहाँ पर वांग जी भी रूम में आता है एंड हमारे विंग को देखता है जो कि रो रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी ना विंग को हक कर लेता है एंड बोलता है, नहीं विंग, तुमने ना अपनी मदद का पता ले लिया है, मुझे तुम पर प्राउड है विंग। तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है क्यों वांग जी, क्या मेरी मदद का कोई गलती था, क्या मेरी मदर ने कभी कुछ बुरा किया था किसी के साथ, क्यों मेरे फादर ने उनके साथ ऐसा किया। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है, शांत हो जाओ विंग, मुझे पता है कि तुम क्यों इतना रो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो तुम्हें उस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए, समझ आया। तुम सिर्फ अब मेरे हो, मेरा फैमिली तुम्हारा है, तो तुम्हें अकेला होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा विंग और वांग जी थोड़ी देर के लिए रोने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर हमारा ऐसे ही चलता रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो कुरैन सुनता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है जान फेमियान का एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो क्या कहते हैं अभी ना चांग फेमियान जो था ना अभी एक कब्र के सामने था जो कि हमारी चांग से सनन का था। यहाँ पर हमारा जो चांग फेमियान ना वो वाइट कलर के जो रोज़ होता है चांग से सनन की कब्र में रखता है एंड बोलता है, फाइनली चांग से सनन, तुम्हारा बेटा जैसा तुम चाहते थे वैसा बन गया है, तुम जो चाहती थी वही सब कुछ हुआ है एंड फाइनली तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है वो ले लिया है। मैं प्राउड तुम्हें, मुझे काफ़ी ज़्यादा
मुझे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलना था, क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाया, लेकिन फाइनली तुम्हारा बच्चा लड़ना सीख चुका है। यहाँ पर वो ऐसे ही बोलता है एंड थोड़ा बहुत हमारे चांगसे सन की कब्र में रहता है। सारी चीज़ें लीक हो जाती है कि किस तरीके से हमारा जो विंग था ना वो चांगसे सन का बेटा था, एंड ये सारा प्रॉपर्टी विंग था, एंड किस तरीके से चांग्स ने ना उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, ये सारा लीक हो चुका था। एंड जो हमारा विंग था ना वो अभी चुपचाप था, विंग कुछ नहीं बोलना चाहता था। इंटरव्यूअर उसका व्यू क्या कहते हैं वो लेना चाहते थे, इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन विंग ये नहीं देना चाहता था। एंड जो विंग वांगजी था ना वो भी अपनी कार्स को ना उनसे बाहर रहने के लिए बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग को ना पूरा पूरा अभी रेस्ट की ज़रूरत है एंड काम होने की ज़रूरत है। तो वांग जी ना विंग के साथ रहता था। अब हमारे जो विंग था ना वो जंग मैंगसन से नहीं रहता था, एंड वो जो हमारा विंग था ना वो रहता था हमारा वांग जी के लहान वांग मैंशन में। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना जो प्रॉपर्टी थी ना अपनी मदर की फेवरेट प्रॉपर्टी को छोड़ के उसने सारा जो प्रॉपर्टी थी वो ऑर्फनेज में दे दिया था। एंड यहाँ पर ना वो महीने हमारे ऑर्फनेज के बच्चों को क्या कहते हैं जो पैसे ना वो दिया करता था, एंड प्रॉपर्टी का जो भी चीज़ है ना वो ऑर्फनेज के पास पहले से जाया करता था। और हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा प्राउड था विंग के डिसीजन पे। सो आई होप गाइस आपको आज का पार्ट पसंद आया, तो आज का पार्ट मैं शॉर्ट ही बनाता हूँ। कल का पार्ट लास्ट पार्ट होगा, एंड दो मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। ओके बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।